नमस्कार। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो भारत में बड़ी उमंग और उल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। तो इन 9 रातों और 10 दिन के त्योहार में देवी के 9 रूप की पूजा की जाती है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज देवी माँ के कालरात्रि स्वरूप की पूजा होती है। माता के इस रूप का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनकी 3 आंखें हैं जो ब्रह्मांड के जैसे गोल है। इनका वाहन गर्दभ है। इनकी 4 भुजाएं हैं। 2 भुजा वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। तीसरी भुजा में लोहे का कांटा तथा चौथी भुजा में खड़ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, परंतु ये हमेशा शुभ फल देने वाली देवी हैं। इसलिए कालरात्रि को शुभंकरी नाम से भी जाना जाता है। माँ का नाम कालरात्रि कैसे पड़ा? तो चलिए सुनते हैं माँ के इस रूप की कहानी। एक समय पहले की बात है। शुंभ और निशुंभ नाम के 2 दानव थे। उनका एक भाई था जिसको भगवान इंद्र ने मार दिया था और इस बात से शुंभ निशुंभ बड़े क्रोधित थे और उन्होंने निश्चय किया कि वो भगवान पे आक्रमण करेंगे। और इस आक्रमण में उनका साथ दिया महिषासुर के 3 दूत एवं मित्र चंड, मुंड और रक्तबीज। इन सब ने मिलकर देवताओं पर आक्रमण किया, उन्हें पराजित किया और फिर देवलोक पर राज करने लगे। इस बात से सभी देवता बड़े परेशान थे। उन्होंने देवी शक्ति से मदद मांगी। देवी माँ ने कौशिकी का रूप धारण किया और कौशिकी के रूप में दानव चंड को उन्होंने चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे युद्ध में हराना पड़ेगा। बस देवी कौशिकी के रूप रंग से मुक्त शुंभ पहुंच गया दानवों की टोली लेकर देवी माँ से युद्ध करने। आसानी से कौशिकी ने सभी राक्षसों का वध कर दिया। पर कुछ राक्षस जैसे चंड, मुंड, रक्तबीज बहुत शक्तिशाली थे। उन्हें मारना, उन्हें हराना आसान नहीं था। और तब इन सभी राक्षसों को पराजित करने के लिए देवी कौशिकी ने अपने तेज से एक और देवी को उत्पन्न किया। यह देवी का रंग घने अंधकार के समान काला था और उनका शरीर खून से सना हुआ था। उनके गले में विद्युत की तरह चमकने वाली एक माला थी। इस देवी का नाम था कालरात्रि और कालरात्रि ने राक्षसों को मारने के लिए कौशिकी के साथ लड़ना शुरू किया। राक्षस चंड, मुंड कालरात्रि को देख के घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गए। कालरात्रि ने उनका पीछा किया और उन्हें मार दिया। रक्तबीज बहुत शक्तिशाली था। उसे मारना आसान नहीं था। उसके पास एक विशेष शक्ति थी। जैसे ही उसके खून का एक बूंद जमीन पे गिरता, उस खून के बूंद से उत्पन्न होता एक और रक्तबीज। रक्तबीज को मारने के लिए कौशिकी ने कालरात्रि की मदद ली। कौशिकी रक्तबीज पे प्रहार करती और कालरात्रि अपनी जीभ बाहर निकाले उसका खून पी लेती और इस तरह रक्तबीज का खून जमीन पे नहीं गिरता। और इस प्रकार दोनों देवियों ने मिलकर रक्तबीज को मार डाला। कालरात्रि के बिना कौशिकी का रक्तबीज को मारना असंभव था। और इसके बाद दोनों देवियों ने मिलकर शुंभ और निशुंभ की भी हत्या कर दी। कालरात्रि देवी माँ का सबसे भयंकर और हिंसक रूप है, परंतु देवी माँ हमेशा अपने भक्तों को उनकी इच्छा प्रदान करने के लिए तैयार रहती हैं। इसलिए उनका एक हाथ हमेशा वर मुद्रा में रहता है। आज नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि देवी की पूजा करने से सभी भक्तों को भय से मुक्ति मिलती है। तो यह थी देवी माँ के एक और रूप की कहानी। कल नवरात्रि का 8वां दिन है और मैं आप सबके लिए देवी माँ के एक और रूप की कहानी लेकर आऊंगी। सुनने जरूर आइएगा। नमस्कार।